एक बर्फ थी वो पिघल रही है, और वहीं पर बात की जा रही है इंडिया से ट्रेड की। तो क्या ये सारी सिचुएशन के अमेरिका जाके उनसे इस तरीके से ये वाली बातचीत की जाए, यहाँ से निकलने की, जी आप कुछ हेल्प आउट कीजिए, इंडिया से अगर बातचीत शुरू हो जाए तो ट्रेड वहां से स्टार्ट हो जाए, तो क्या ये है कुछ आपको नजर आ रहा है इस तरह निकल सकते हैं सिचुएशन से? मैं आपको आलिया, जो शहबाज शरीफ साहब के पास सबसे बड़ा कार्ड जो ये है कि ही इज अ फर्स्ट टाइम चीफ, ही इज अ फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर। दूसरा इनकी हिस्ट्री है ट्रेड रिलेटेड। दूसरा इनके भारत के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव थे। ये इनके पास कार्ड्स हैं ये, और इनके कार्ड को दुनिया एक्सेप्ट करना चाहती है। आपने देखा होगा ना सिर्फ अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया है, चाइना से अच्छी खबरें आई, रशिया तक की अच्छी खबरें आई, भारत से अच्छे सिग्नल आए। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें कि बार बार पाकिस्तान बोल रहा है ट्रेड ट्रेड ट्रेड, इंडिया से ट्रेड। क्या क्या ट्रेड करेगा? आलू प्याज टमाटर? तो चलिए देखते हैं इस क्लिप में क्या है। ये वही जो हमारे मरासले में लिखा हुआ था कि इमरान निकालो तो सब ठीक है, ये उस ठीक होने का सिलसिला है। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि वो मरासले था, 2 नंबर था वो, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के साथ डायलॉग होना चाहिए। मैं समझता हूं कश्मीर पे भी डायलॉग होना चाहिए, ट्रेड भी शुरू होना चाहिए। हालांकि ट्रेड आपका सिर्फ आलू टमाटर चावल चीनी से आगे कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास तो चीज बेचने को है ही कुछ नहीं है। आप क्या बेचेंगे वहां? उनके पास तो चलो, उनके पास अद्वियात हैं, आईटी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ। आप जरा सोचें भी तो सही बैठ के, आप कौन सी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप? मेरा आपने आज तक तवज्जो ही नहीं दी। आपने बिजली के सब्सिडी नहीं दी आज तक किसी इंडस्ट्री को। आपने हर चीज इतनी महंगी कर दी। कोई भी सोच तो आपकी है ही नहीं। इस नेशनलिज्म का फुकदान है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान को तरक्की किस तरह देनी है। जब आप बच्चे छोटे छोटे लौंडे लपाड़े बाहर से ग्रीन कार्ड होल्डर और ब्रिटिश ले आएंगे, वो यही है। वो तो प्रोटोकॉल सारा दिन पुलिस की गाड़ियों के सारे एंजॉय करते हैं। उनको क्या पता है पॉलिसी क्या चीज? उनका तो मसाइल ही नहीं पाकिस्तान के, उनके इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के। तो ये चीजें जो आप बता रही हैं तो मस्ट हैं। इनको फौरन से पहले जो ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में भेजा गया, बहुत अच्छी खबर है। मैं कहता हूं एब्सोल्युटली आई रेकमेंड। बल्कि मैं कहूंगा डायलॉग शुरू करें बायलैटरल, और कश्मीर पे भी डायलॉग करें। आपने बिल्कुल, अमेरिका इज रिसीविंग इट वेरी वेल। टोनी बिल्किन ने उनसे बात की है। बायलैटरल टॉक्स यहां भी शुरू होने वाली हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज ऑन अ राइट ट्रैक। और ये जो अमर बिल मारूफ और ये बातें छोड़े, ये मजहबी इनकलाब जो आप चाहते हैं, जो आपने ड्रामा शुरू कर रखा है। बल्कि अब तो यहां तक आपके एक मिनिस्टर पीटीआई के ने तो अगले दिन तकरीर करके जो सत्यानाश फेर दिया। उसने कहा ये तो खुदा आपको कह रहा है पीटीआई को, आप पीटीआई ज्वाइन करें। आपको तो खुदा कह रहा है कि आप ये मैंने जिंदगी में जो कुछ किया पीटी नौज बिला, आपने मजहबी सेक्ट बना लिया है। आप तो बिल्कुल एक नया सेक्ट बना के फिर रहे हैं। और जिस तरह पहले वो अपने आप को मिसाल देते हैं खान साहब, मैं हैरान हूं कि एक ऐसा बंदा, उसको इतनी आजादी दे दी है कि वो अपने आप को कभी हजरत उमर के साथ तशबीह देता है, कभी वो नौज बिल्ला पैगंबर कहता है जी सारे लीडर तो पैगंबर होते हैं। ऐसे वर्ड्स। अगले दिन उन्होंने फरमाया कि यार उम्र पे हज पे जाने की क्या जरूरत है, यहां अपना पीटीआई में सारा काम करो। उनके पास इतना लाइसेंस है ना, उनको कोई मजहबी पार्टी देखती है ना। सिर्फ उनके पास ये लाइसेंस है, किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वरना कोई इस तरह की कोई बात करे। मैं कहता हूं वहां पर मैं ये बात नहीं कर सकते कि उम्रे पे हज पे जाने की क्या जरूरत थी, पीटीआई में काम करो। यहाँ पे देखिए जरा, हम करेंगे तो हमारे तो सर पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन सारी साहब मसला ये कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये जो 2 3 4 5 स्टेप्स नजर आ रहे हैं कि अंदर मुल्क के अंदर से भी लोगों को, जिस तरह जरदारी साहब ने ये कहा कि जो बिजनेसमैन है उनको इकट्ठा करें, सजेशन लें, रिकमेंडेशन लें। आप ये कह रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं उनसे जहां जहां जा सकते हैं कंट्रीज में। तो इस सूरत हाल में भी इमरान खान तो तुले हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने धरना करना है। अब अंदरूनी जब ये सिचुएशन होगी कि उन्होंने 20-30 लाख लोग वहां पे जमा कर रहे हैं, वो आप देख ही रहे वो जो कुछ कह रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आ सकेगी और ये हो सकेगा सब कुछ, यानी उनको करने दिया जाए? और मेरी नजर में आलिया, जिस तरह मैं पहले आपको मैंने अर्ज की थी कि एक वाहिद इंसान को एक ऐसा लाइसेंस दे दिया जिसने आर्टिकल 6 की पामाली की, जिसने दस्तूर की धज्जियां उड़ाई, सारा कुछ करने, और हर स्पीच में उसने, हर जलसे में उसने एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट पे रखा। आधी रात को अदालतें खोलने पे ड्रामा किया उसने। मैं आपको क्या क्या मिसालें दूं। लेकिन जब तक ये चीजें बंद नहीं की जाएंगी, अमेरिका के अंदर, मैंने खुद ये इसको लाख में पढ़ा है, ये चीज इंतशार फैलाने वाली स्पीच है।
आप एक्साइट कर रहे हैं कौम को कि हंगामे करें। दिस इज अंडर लॉ, इज इलीगल। आप लोगों को कहते हैं जाओ मारो। इन्होंने कई दफा कहा है कि एमएनए जो मुनहरफ हैं उनके घरों में जाओ, बल्कि आपके चीफ मिनिस्टर जो सरहद के थे उन्होंने कहा था जाओ मारो और मुझे वीडियो बना के भेजो, इनको इबरत का निशान बना दो। ये एक्साइटमेंट है, दिस इज एक्साइटमेंट इन सिविलाइज सोसाइटी। जो रोज खान साहब मिसाल लेते हैं कि तुम्हारी जमहूरियत में ये होता है, लंदन में वो होता है, अमेरिका में, यहां पे इस तरह की स्पीच दे तो शाम को पकड़ लिया जाता है कि तुम भाई स्टेट के खिलाफ एक्साइट कर रहे हो लोगों को। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। लेकिन जब तक ये नहीं रोका जाएगा आप लाशों पे सियासत होगी, जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी ज्यादती होगी, बहुत ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। तो सर अगर गिरफ्तार कर लिया तो वो आपको पता है क्या डिसाइड किया था इन्होंने अंदरूनी इजलास में कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो पूरा मुल्क जैम कर देंगे। तो जाम करें, जाम तो पहले ही बैंकरप्ट होने वाले हैं, जाम तो पहले ही होने वाला है आपका भाई। पेट्रोल तो खत्म होने वाला, आप किस चीज से लेके चीजें। श्रीलंका जाम हुआ पड़ा, फिर उसका क्या कर रहे हैं भैया। जाम तो पहले ही आपकी बुरी हालत है, जाम उधर से ना हुआ इधर से हो जाएगा। हालात तो आपके ही हो चुके हैं, यही है। देखें थर्ड पार्टी है, इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया। आपको मैं छोटा सा टेस्ट इनका बता दूं। जब पिछली दफा धरना इनको दिया था तो जब थोड़ा सा गवर्नमेंट सख्त हुई थी तो सिर्फ जो आपके दूसरे थे कनाडा वाले मौलाना, उनके लोग खड़े हुए थे। ये सारे यूथ भाग गए थे, सारे ये बच्चे हैं, ये तो 2 टीयर गैस नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो ये अभी तक टेस्ट नहीं किया किसी ने। इसकी वजह ये ना कि देखिए 2 चीजें, मैं समझता हूं सियासत करो, जो मर्जी लो, मजे लो, लेकिन हाँ सर बिल्कुल प्रोटेस्ट करने का हक है। हाँ, लेकिन स्टेट के खिलाफ ना जाए, स्टेट के खिलाफ ना जाए। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इन यूथियों को, इन पटवारियों को, जियालों को, ये एक रेड लाइन पे होना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो अभी तक कोई इनको बता नहीं रहा। मेरा जो उस पर खदशा, मुझे जो शक है, इनको ऑक्सीजन मिल रही है, इनको अंदर से कुछ ना कुछ सपोर्ट है कहीं से, तभी इनको हाथ नहीं डाला जा रहा। मैं कहता हूं कि मुझे जो नजर आता है, योर एस्टेब्लिशमेंट इज डिवाइडेड।